भी यही सोचा था। राइट। प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो गुरुर्देव महेश्वर महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म परब्रह्म तस्मै श्री तस्मै गुरुवे श्री नमः। गुरवे ओम नमः। शांति ओम शांति शांति शांति। शांति जय श्री शांति। राम। तो हमारा बुक चल रहा है एक योगी की आत्मकथा, लिखी है परमहंस योगानंद जी ने। तो बुक कर रहे हैं हम। तो पहले सर सारांश लेंगे कल का, परसों का, 2 दिन पहले का, उसके बाद हम जाएंगे सर। यस, ओवर टू यू सर। ओके। आप कीजिए। सबको सबको आत्मा बंधन 10th चैप्टर था। वंदन। चैप्टर 10। उसका मुकुंद का मीटिंग उसका गुरु श्री युक्तेश्वर जी के साथ कैसे हुआ, इसके बारे में। देन पहले एक्चुअली ऐसे लिखा गया कि गंभीर विश्वास जो है वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देता है। बट आप पाठ नहीं पढ़ेंगे तो पास नहीं करेंगे, वो स्टडी नहीं करेंगे तो कैसे आप पास करेंगे। वो ये माने मुकुंद का लाइफ में आया। वो क्या किया, क्लास स्कूल आवर में डिफरेंट घाट को गया, डिफरेंट इवन जो बरियल ग्राउंड गया, स्मशान को गया। कभी कभी वहां पर बैठ के मेडिटेशन किया टू नो मिस्ट्री बिहाइंड लाइफ। सो जब परीक्षा पास आ गया तो उसका बड़ा चिंता बहुत बढ़ गया। बट वो एक फ्रेंड है तंतु, उसके साथ मिल लिया। तंतु वो बहुत अच्छा स्टूडेंट था। वो बोला कि अरे मुकुंद, तो तुम कैसे पास करोगे, तू तो स्कूल भी अटेंड नहीं किया है। तो एक काम करो, मैं कुछ सिलेक्शन किया है क्वेश्चन, उसका आंसर भी मेरा पास है, तू पढ़ लो, पास कर जाएंगे। वो भी इसकी वो हेल्प किया। मुकुंद भी संस्कृत लैंग्वेज फॉरगेट किया था। उसको एक कुछ पेपर उसको रोड से मिला। वो जब उसका संस्कृत टीचर को दिया, संस्कृत टीचर बहुत खुश होके उसका संस्कृत लैंग्वेज भी इम्प्रूव कर दिया। सो ये संस्कृत टीचर तंतु उसको बहुत हेल्प किया। सो एनीवे मुकुंद हाई स्कूल पास कर गया। उसका फादर भी बहुत खुश हो गया। और अभी वो प्लान कर रहा है कैसे जाएंगे उसका गुरु जी के पास। और उसका एक फ्रेंड है जितेंद्र, जितेंद्र मजुमदार, वो उसको लिया श्री भारत मंडल ऑफ वाराणसी योगाभ्यास सीखने के लिए। बट जब वो प्लानिंग किया घर छोड़ने के लिए, एक दिन बहुत रोया है। उसका ब्रदर आनंद विष्णु और छोटा सिस्टर जो थम्पू है, उसके बारे में सोच के। बट आफ्टर वो मेडिटेशन में जब बैठ लिया 1 घंटा, अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट के बारे में सीख लिया। सो जब वो घर छोड़ रहा था, उसका फादर बहुत दुखी था। वो बोला कैसे आप छोड़ के आपका ब्रदर एंड सिस्टर को जा रहा है। मुकुंद बोला आप जैसे फादर मेरे को मिला है, क्योंकि मेरा स्पिरिचुअल सक्सेस करने के लिए। तो एनीवे वो जो स्टार्ट किया जर्नी। वो जब गया, उसके साथ एक फ्रेंड भी था जितेंद्र। वो जाके स्वामी दयानंद जी का वाराणसी में स्वामी दयानंद जी के पास चल पहुंच गया। उसके बाद स्वामी बहुत खुश हो गया उसको देख के, और एक छोटा घर भी कमरा भी दे दिया रहने के लिए। बट उसका जो डिसिपल्स है उसके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट किया था। वो सुबह शाम जब मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहा था, ट्रूथ ढूंढ रहा था, वो उसको उपहास कर रहा था। तो स्वामी जी को जब कंप्लेन किया मुकुंद ने, स्वामी जी वो डिसिपल को दान दिया, और वो कभी डिस्टर्ब नहीं किया। बट वो मुकुंद को एडवाइस किया, वो आपका पिताजी पैसा भेज रहा है, आप उसको मना कीजिए, क्यों वो पैसा भेज रहा है। और एक एडवाइस दिया जो उसके लिए बहुत प्रॉब्लम हुआ, जे फूड के बारे में इतना मत सोचिए, डोंट आस्क एनीबॉडी फॉर फूड आल्सो। उसका वहां पर ब्रेकफास्ट 12 बजे खाता, वो सब खा रहा था, जब ये 9 बजे खा रहा था। ये वो एक पेनफुल एक्सपीरियंस उसका था, वो लिए था। एक बार स्वामी जी ट्रेन में आ रहा था, बहुत डिले हो रहा था, वो सुबह से खाना नहीं खाया था। वो इसे वो बहुत मैंने ये जैसे दुर्भिक्ष में जो लोगों था, इसी का कंडीशन उसका हो गया था। तो जब गुरु जी पहुंचा, तो आफ्टर एवरीथिंग वो खा लिया, बट दुखी था। तो इतना तक मैं कैप्चर किया हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर प्रेजेंट हियर। प्रीतम सर, हम स्टार्ट कर सकते हैं। यस, थैंक यू सर। मैं भी भूल गया।
उसका टाइम को मैं रेस्पेक्ट दिया है कि 6 बजे। यस। तो 5 मिनट्स में खत्म किया। तो इसमें लर्निंग हुआ हम्म। कि जब किसी का एक कोर डेस्टिनेशन है लाइफ में, जो संकल्प किया है, कुछ संकल्प करेंगे, वो डेफिनेटली वो अचीव करेंगे। और किसी भी हालत में आपका कोर डेस्टिनेशन, यू वंस यू फाइनलाइज योर बिग ड्रीम, कोर डेस्टिनेशन ऑफ लाइफ, डेफिनेटली आप पहुंचेंगे वहां पर। कोई भी बाधा, कोई भी कुछ आपको रोक नहीं सकेगा। यस। हमारे रोकते हैं हमारे कर्मस, राइट। बाकी कोई नहीं रोकता। मैंने आज मूलाधार चक्र पे मेरे 3 जन्म देखे, और स्वादिष्टान पे एक देखा। तो सब कर्मा का खेल है। तो हर राइट। एक चक्रास पे एक हमारा जन्म रहता है अलग अलग। राइट। तो मैंने एक अच्छे मास्टर का ऐसा ऐसा जन्म देखे, 6 7 जन्म देखे। तो उनके पाँव को हाथ लगाए तो अलग जन्म दिखे, हाथ को हाथ लगाए तो अलग जन्म दिखे। और उनके ऐसा हेड पे हाथ लगाए तो अलग जन्म दिखे। ओके। तो ऐसा भी मेरा अनुभव है। मास्टर का नाम नहीं बताएंगे क्योंकि कुछ रूल्स रहते हैं, हम फॉलो करते हैं। मनीष सर को राइट। पता है। राइट। राइट। हाँ। राइट। ऐसा होता है, और चक्रास पे भी अलग अलग चक्रास पे भी हमारा जन्माज रहता है अलग। तो उसका जो कार्मिक रहता है वो क्लियर होना चाहिए। तो उधर जाके वो क्लियर करना पड़ता है, तभी होता है। तो टोटल मैंने आज 4 जन्म देखे। चक्रा मेडिटेशन किया था मैंने सुबह आज, 1 घंटे का। तो उसमें 4 जन्म कल नहीं देख पाया। कल नींद आ रही थी पूरी, पूरा नींद पे था। आप सभी आप नींद देखिए में था, आप नींद में था, मेरा साउंड प्रॉब्लम कल था, क्यों हुआ मेरे पर? दिस इज द नहीं, इतना गहरा था। ब्लैक ब्लैक फोर्सेस का कुछ तकलीफ क्रिएट कर रहा था। यस। यस। सो चलो ठीक है। तो पढ़िए। राइट। सुप्रिया जी पहला, बाद में चित्रा जी आ गई, उसके बाद पुष्पलता जी, उसके बाद मैं। थोड़ा पेज नंबर बताओ सर। पेज नंबर 112, 112, स्टार्ट। उससे का पहले का पहला पेज है, 111 का लास्ट प्यारे का पढ़ सकते हो आप। हाँ, यू नो। आश्रम से ना। आश्रम, ठीक है, आश्रम से पढ़िए। हम्म, पेज नंबर 111। आश्रम की कुछ समस्याएं मेरे मन में छाई हुई थी, इसलिए आज रात भोजन में मेरा मन नहीं था। जल्दी भी क्या है, कल मैं ठीक से भोजन करने का ध्यान रखूंगा। वे हंस पड़े। लज्जा के मारे मेरा दम घुटने लगा, परंतु कल की यंत्रणा को आसानी से बुला भी नहीं दिया था जा सकता। मैंने और एक बात कहने का साहस किया। पेज नंबर 112। स्वामी जी, आपके आदेश से मैं उलझन में पड़ गया हूँ। कल्पना कीजिए कि मैं कभी खाना न मांगू और कोई अपने आप मुझे खाना न दे, तब तो मैं भूख से मर ही जाऊंगा। तब मरो। इस भयंकर उपदेश ने जैसे वातावरण में विस्फोट कर दिया। यदि मरना ही पड़ा तो मर जाओ मुकुंद। कभी भी यह मत मानो कि तुम भगवान की शक्ति से नहीं, अन्य की शक्ति से जीवित रहते हो। जिसने भरण पोषण के सब प्रकारों का सृजन किया है, जिसने भूख दी है, वह भगवान अपने भक्तों का भरण पोषण भी अवश्य करेगा। कभी यह कल्पना भी मत करना कि तुम चावल से जीवित हो, या रुपया पैसा या लोग तुम्हारा पालन पोषण करते हैं। यदि प्रभु तुम्हारी प्राण शक्ति को वापस ले ले, तो क्या इनमें से कोई तुम्हारी सहायता कर सकेगा? ये सब तो उस भगवान के ही साधन मंत्र है। क्या इसमें तुम्हारा कोई अपना कर्तव्य है कि अन्न का तुम्हारे पेट में पाचन होता है? विवेक की तलवार का उपयोग करो।
मुकुंद, माध्यम की जंजीरों को काट दो और उस सब के पीछे विद्यमान परम कारण को पहचानो। उनके वेदक शब्द मुझे अपनी किसी गहरी मज्जा में उतरते प्रतीत हुए। तहस नहस हो गई प्राचीन काल से चली आ रही वह भ्रांति जिसके कारण शरीर के आदेश आत्मा को झुका देते हैं। वहीं उसी क्षण मैंने परमात्मा की सर्वसमर्था का रसास्वादन किया। आगे के में अविराम भ्रमणशील जीवन में कितने ही अपरिचित शहरों में वाराणसी के उस आश्रम में प्राप्त उपदेश की उपयोगिता को सिद्ध करने के कितने ही अवसर आए। कोलकाता से अपने साथी लाई हूँ। मेरी एकमात्र दौलत थी साधु का वह चांदी का ताबीज जो माँ ने मेरे लिए रख छोड़ा था। वर्षों तक संभाल कर रखते हुए अब मैंने उस आश्रम में अपने कमरे में सावधानी पूर्वक छुपा कर रखा था। तावीज रूपी प्रमाण को देखकर मुझे होने वाले आनंद को फिर से ताजा करने के लिए मैंने एक दिन प्रात उस बंद डिब्बी को खोला। सीलबंद लिफाफा तो जैसे का वैसा था, परंतु आश्चर्य, तावीज गायब था। शोकाकुल होकर मैंने हर संदेह को मिटाने के लिए लिफाफा फाड़ कर देखा। साधु की भविष्यवाणी के अनुसार जिस शून्य से साधु ने उसे आमंत्रित किया था उसी शून्य में वह वापस चला गया था। दयानंद जी के शिष्यों के साथ मेरे संबंध क्रमशः अधिकाधिक बिगड़ते चले गए। मेरी दृढ़ उदासीनता के चिढ़कर सारे आश्रमवासी मुझसे दूर होते गए। जिस आदर्श के लिए मैंने अपने घर और अपनी सारी लौकिक आशा आशंकाओं को छोड़ दिया था, उस आदर्श का ध्यान करने की मेरी दृढ़ निष्ठा पर चारों ओर से चिचली तानाक्षी होने लगी। आगे पढ़ू क्या? ये पेज खत्म कीजिए, दो दो पढ़ेंगे सभी। अच्छा। हाँ। दारुण आत्मिक दुख से व्यथित होकर एक दिन भोर में ही मैंने यह निश्चय करके अटारी में प्रवेश किया कि जब तक उत्तर नहीं मिलेगा तब तक मैं प्रार्थना करता ही जाऊंगा। हे करुणामयी जगन्माते, या तो तुम स्वयं दिव्य दर्शनों के माध्यम से मुझे सिखाओ या फिर जिसके माध्यम से सिखाओगी उस गुरु को भेज दो। कई घंटे बीत गए पर सुबह सुबह करके जा रही मेरी प्रार्थनाओं का कोई उत्तर नहीं आया। अचानक मुझे ऐसा लगा मानो मैं शशीर ऊपर उठा हुआ असीम महाशून्य में पहुंच गया हूँ। तुम्हारे गुरु आ जाएंगे। महाशून्य में मानो सब तरफ से पर न जाने कहां से एक दिव्य नारी का स्वर गुंजा। इतने में असीम जगत के उस दिव्य अनुभव को एक निश्चित स्थान से आई चीख ने छिन्न भिन्न कर दिया। नीचे रसोई घर में अबू नाम का एक युवा पुजारी मुझे पुकार रहा था। मुकुंद, बहुत हो गया ध्यान, यहाँ एक काम पर तुम्हें जाना है। कोई दूसरा दिन होता तो मैंने पलटकर जवाब दिया होता, परंतु अब मैंने अपना अश्रुसिक्त रो रो कर सुझा हुआ चेहरा पोंछा और चुपचाप उसके पास चल दिया। अबू और मैं वाराणसी में हमारे आश्रम से दूर स्थित बंगाली टोले के बाजार में जाने के लिए निकले। हम बाजार में सामान खरीद रहे थे। सूर्य तप तो रहा था पर अभी मध्याह्न नहीं हुआ था, इसलिए उसने अपना उग्र रूप अभी धारण नहीं किया था। हम दोनों गृहिणियों, गाइडों, पंडे पुरोहितों, सादे वस्त्र धारण कर रखी विधवाओं, सम्मानी ब्राह्मणों और वाराणसी में सर्वत्र विचारशील साड़ियों की रंग बिरंगी भीड़ में से रास्ता निकालते जा रहे थे। हम आगे आगे बढ़ते ही जा रहे थे कि मैंने अपनी गर्दन घुमाकर
एक आसानी से ध्यान में बिना आने वाली संकरी गली की ओर देखा। गली के छोर पर स्वामियों का गेरुआ परिधान धारण किए एक महापुरुष निश्चल खड़े थे। उन पर दृष्टि पड़ते ही मुझे ऐसा लगा मानो युग युगांतर से मैं उन्हें जानता था। एक क्षण के लिए मेरी प्यासी आंखों ने उनका लोलुपता से पान किया, परंतु फिर मन में संशय जाग उठा। यस, थैंक यू सर। थैंक यू। यस, चित्रा मैम, आप पढ़ना है। आत्मवंदन। आत्मवंदन। मेरा मन कहने लगा, इस परिव्राजक सन्यासी का चेहरा तुम्हारे किसी परिचित से शायद मिलता जुलता है। स्वप्नदर्शी चलते चलो। 10 मिनट पश्चात मेरे पांव सुन्न हो गए। ऐसा लगा जैसे दोनों पांव पत्थर के बन गए हों और अब मेरा भार आगे ढोने में असमर्थ हो गए हों। बड़े परिश्रम से मैं पीछे की ओर मुड़ा। तुरंत दोनों पांव स्वाभाविक में आ गए। फिर पीछे मुड़ने पर पुनः वही विचित्र भारीपन लौट आया। वह महापुरुष मुझे चुंबकीय ढंग से अपनी ओर खींच रहे पेज हैं। नंबर कितना है शिप्रा मैम? हाँ, पेज नंबर 114, 114, उसमें से चल रहा है तीसरा पैराग्राफ। ओके, मिल गया। वह महापुरुष मुझे चुंबकीय ढंग से अपनी ओर खींच रहे हैं। इस विचार के मन में आते ही मैंने अपने थैले हबू के हाथ में थमा दिए। वह आश्चर्य से मेरे पांव का नाच देख रहा था। अब वह खिलखिलाकर हंस पड़ा। तुम्हें क्या तकलीफ है? पागल तो नहीं हो गए हो? मेरे मन में तुमुल मचा रही भावना के कारण मैंने कोई उत्तर नहीं दिया। चुपचाप तेजी से चल दिया। मैं ऐसे वापस चला जैसे मुझे पंख लग गए हों और शीघ्र ही उस गली में जा पहुंचा। उस ओर दृष्टि उठाते ही मैंने देखा कि वह शांत मूर्ति स्थित दृष्टि से मेरी ही दिशा में देख रही थी। कुछ ही उत्कंठापूर्ण कदम मैंने उठाए तो सीधे उनके चरणों में पहुंच गया। गुरुदेव, यह दिव्य चेहरा वही था जिसे मैंने 1000 बार दिव्य दर्शनों में देखा था। नुकीली दाढ़ी और लहराते केशों से सज्जित सिंह समान मस्तिष्क में स्थित उन शांत तेजस्वी नेत्रों ने प्राय मेरे रात्रिकालीन विश्रंखलन ध्यान के धुंधलेपन से ऐसे झांक कर देखा था जैसे उसमें कोई आश्वासन झलक रहा हो जिसे मैं पूरी तरह समझ नहीं पाया था। अरे ओ मेरे प्रिय, तुम मेरे पास आ गए। आनंद कंपित स्वर में मेरे गुरु बंगाली भाषा में बार बार यह कह रहे थे, कितने वर्षों से मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। निशब्दता की एकता में हम दोनों एक हो गए। शब्दों का प्रयोजन निकृष्टतम प्रतीत होने लगा। कायल करने वाला संवाद गुरु के हृदय से शब्द रहित सांत्वना बनकर शिष्य के हृदय में समाता चला गया। अपने अंतर मन में मैं निर्विषाद रूप से जान गया कि मेरे गुरु ईश्वर को जानते हैं और मुझे ईश्वर तक पहुंचा सकते हैं। इस जीवन का अंधकार पूर्ण जीवन की स्मृतियों के मधुर अरुणोदय में अदृश्य हो गया। रोमांचक समय भूत वर्तमान और भविष्य काल चक्र पर चक्राकार घूमते दृश्य हैं। सूर्य इन पवित्र चरणों में मुझे पहली बार नहीं देख रहा था। मेरा हाथ पकड़कर मेरे गुरु मुझे काशी के राणा महल क्षेत्र में स्थित अपने डेरे पर ले गए। उनका बलवान शरीर दृढ़ कदमों से आगे बढ़ता था। इस समय उनकी आयु लगभग 55 वर्ष की थी, परंतु उनकी लंबी और सीधी देह में युवकों की सी चंचलता और कार्य क्षमता थी। उनकी काली विशाल सुंदर आंखों में अथाह ज्ञान का तेज था। हल्के से घुंघराले केश उनके
रोबीले मुख को सौम्यता प्रदान कर रहे थे। उनमें शक्ति और सौम्यता का सूक्ष्म संगम था। जब गंगा किनारे स्थित एक मकान की पत्थर से बनी बालकनी, जहां से गंगा साफ दिखाई देती थी, की ओर हम जा रहे थे, तब उन्होंने प्यार से कहा, मैं अपने आश्रम और जो कुछ भी मेरा है वह सब तुम्हें दे दूंगा। गुरुदेव, मैं केवल ज्ञान और ईश्वर प्राप्ति के लिए आपके पास आया हूँ। मुझे आपका केवल वही गुप्त धन चाहिए। मेरे गुरु ने जब पुनः बोलने के लिए मुंह खोला, तब तक सांध्य आलोक की धूमिलता आधी उतर उतर आई थी। उनकी आंखों में अथाह स्नेह झलक रहा था। मैं तुम्हें अपना निस्वार्थ प्रेम प्रदान करता हूँ। अमूल्य शब्द। मेरे कानों में दोबारा उनके प्रेम का यह रस पड़ने तक 1/4 शताब्दी बीत गई। उनके होठ भावोत्कर्ष भावोत्कटता प्रकट करने में अनभिज्ञ थे। उनके सागर समान विशाल हृदय को मौन प्रिय था। क्या तुम्हें भी मुझे वैसा ही निस्वार्थ प्रेम दोगे? वे शिशु सुलभ आशा के साथ मेरी ओर देख रहे थे। मैं आपसे सदा सर्वदा के लिए प्रेम करूंगा गुरुदेव। साधारणतः प्रेम स्वार्थी होता है। उनका मूल कामनाओं और तृप्तियों की दलदल में स्थित होता है। दिव्य प्रेम में कोई शर्त नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती, कोई परिवर्तन नहीं होता। शुद्ध प्रेम के स्तंभनकारी स्पर्श से मानवीय हृदय में नित्य होने वाले परिवर्तन सदा के लिए रुक जाते हैं। विनम्रता पूर्वक उन्होंने आगे कहा, यदि कभी भी तुम मुझे ईश्वर प्राप्ति की अवस्था से गिरता देखो, तो मुझे वचन दो कि तुम मेरा सिर अपनी गोद में लेकर मुझे उस प्रियतम प्रभु के पास लौटा लाने में सहायता करोगे, जिसे हम दोनों पूजते हैं। फैलते हुए अंधकार में वे उठकर खड़े हुए और मुझे अंदर एक कमरे में ले गए। हम आम और बादाम की कुछ मिठाइयाँ खाने लगे। साथ साथ वार्तालाप चल रहा था। अपने वार्तालाप में उन्होंने बिना किसी आलोचनात्मक रुख से सहज भाव से मेरे स्वभाव का गहरा ज्ञान व्यक्त किया। उनकी अंतर्जान विनम्रता और अथाह अगाध ज्ञान के प्रताप को देखकर मैं विस्मय विभोर हो गया। थैंक यू मैम, अपने थैंक यू। यस, हो गया हम। ओके, थैंक यू, बहुत अच्छा पढ़ा, फटाफट हो गया। यस, पुष्पलता मैम। किरण जी भी आप रेडी हो? पहला पुष्पलता मैम। सभी को आत्मवंदन। यस, हाँ, ओके। अपने ताबीज के लिए दुख मत करो, उसका उद्देश्य पूरा हो चुका है। किसी देवी दर्पण की भांति मेरे गुरु ने स्पष्टतया मेरे संपूर्ण जीवन के प्रतिबिंब को देख लिया था। गुरुदेव, आपकी उपस्थिति की जीवंत सच्चाई का आनंद किसी भी प्रतीक से कहीं बढ़कर है। जहां तक आश्रम में तुम्हारी दुखद परिस्थिति का संबंध है, तो उसमें परिवर्तन का समय आ गया है। मैंने अपने जीवन का कोई उल्लेख नहीं किया था, उसका कोई भी उल्लेख अब निरर्थक प्रतीत हो रहा था। उनके सहज साधारण ढंग को देखते हुए यह बात मेरी समझ में आ गई थी कि उनकी दिव्य दृष्टि पर किसी प्रकार का विस्मय प्रकट करना उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हें कोलकाता लौट जाना चाहिए। मानव जाति के प्रति अपने प्रेम से अपने रिश्तेदारों को ही क्यों वंचित करो? उनके इस सुझाव से मैं निराश हो गया। मेरे परिवार के घर लौट आने का अनुरोध करने वाले अनेक पत्रों की मैं उपेक्षा करता रहा था। तब भी परिजन मेरे लौटने की भविष्यवाणी कर ही रहे थे। अनंत ने तो कहा था, इस पक्षी शावक को आध्यात्मिक अवकाश में उड़ लेने दो। वहां के भारी वातावरण में इसके पंख थक जाएंगे। तब हम इसे घर की ओर नीचे झपट्टा मारते हुए और अपने पंख समेटकर चुपचाप अपने पारिवारिक घोंसले में
आराम करते देखेंगे। उत्साह भंग करने वाली यह तुलना मेरे मन में अभी ताजी थी और मैं कोलकाता की दिशा में कोई झपट्टा न मारने के लिए कृत संकल्प था। गुरुदेव, मैं लौटकर घर नहीं जाऊंगा, परंतु मैं आपके साथ कहीं भी आने के लिए तैयार हूँ। कृपा करके मुझे अपना नाम और पता बता दीजिए। स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी। मेरा मुख्य आश्रम श्री रामपुर में राय घाट लेन में है। यहाँ मैं केवल थोड़े दिनों के लिए अपनी माँ से मिलने आया हूँ। भगवान की अपने भक्तों के साथ गूढ़ लीला देखकर मैं हैरान था। श्री रामपुर कोलकाता से केवल 12 मील दूर है, फिर भी उस इलाके में कभी मुझे अपने गुरु की झलक नहीं मिली। एक दूसरे से मिलने के लिए हमें यात्रा करके लाहड़ी महाशय की स्मृतियों से पुनीत नगरी काशी आना पड़ा। इस नगरी की धरती को बुद्ध, शंकराचार्य, अनेकानेक योगियों, अवतारों के चरण रज ने भी पवित्र किया है। तुम 4 सप्ताह में मेरे पास आ जाओगे। श्री युक्तेश्वर के स्वर में पहली बार कठोरता आ गई थी। अब जबकि मैंने तुम्हें अपने चिरंतन प्रेम के बारे में बता दिया है और तुम्हें पाने पर अपना हर्ष प्रकट कर दिया है, तो तुम मेरे अनुरोध की अवहेलना करने पर तुले हो। अगली बार जब हम मिलेंगे तब तुम्हें अपने में मेरी रुचि को पुनः जागृत करना पड़ेगा। मैं आसानी से तुम्हें शिष्य रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। मेरी कठोर शिक्षा के आज्ञा पालन द्वारा संपूर्ण समर्पण तुम्हें करना होगा। मैं दुराग्रह पूर्वक चुप रहा। मेरे गुरु ने शीघ्र ही मेरी समस्या को पहचान लिया। तुम समझते हो कि तुम्हारे रिश्तेदार तुम पर हंसेंगे। मैं लौटकर नहीं जाऊंगा। तुम 30 दिन में लौट जाओगे, कदापि नहीं। इस वाद विवाद से उत्पन्न तनाव में कोई कमी नहीं आई। मैंने उनके चरणों में आदरपूर्वक प्रणाम किया और वहां से चल दिया। अर्धरात्रि के अंधकार में आश्रम की ओर चलता हुआ मैं सोचता जा रहा था कि हमारी इस अद्भुत भेंट का अंत इतना बेसुरा क्यों हुआ। माया का तराजू प्रत्येक आनंद के साथ समतुल्य दुख भी तौल देता है। मेरा किशोर हृदय अभी मेरे गुरु की रूपांतरकारी अंगुलियों के लिए पर्याप्त मुलायम नहीं बना था। दूसरे दिन सुबह मैंने देखा कि आश्रम वासियों का मेरे प्रति द्वेष भाव और भी अधिक बढ़ गया है। वे नित्य अशिष्टताओं से मुझे दिन भर सताने लगे। 3 सप्ताह इस प्रकार बीत गए। फिर दयानंद जी एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए मुंबई चले गए। मुझे अभागे के सिर पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। मुकुंद परजीवी है। आश्रम की सुविधाओं का तो लाभ उठा रहा है, पर बदले में आश्रम के लिए कुछ नहीं करता। एक दिन मुझ पर चल रही यह टीका टिप्पणी मेरे कानों में पड़ी तो पहली बार मुझे खेद हुआ कि मैंने सारा पैसा पिताजी को वापस भेज देने के आदेश को मान लिया था। भारी हृदय से मैं अपने एकमात्र मित्र जितेंद्र के पास जा पहुंचे। थैंक यू सर। थैंक यू। यस, अगला पेज कौन यस पढ़ को भी यस यस, पढ़ना है तो पढ़िए। हो गया है ना? यस फिनिश कर देते हैं फिर। हाँ यस कीजिए। मैं आश्रम छोड़कर जा रहा हूँ। जब दयानंद जी लौट आए तो उनके चरणों में मेरा प्रणाम कहकर मेरी ओर से क्षमा मांग लेना। मैं भी यह आश्रम छोड़कर आ रहा हूँ। यहाँ मेरे ध्यान करने के प्रयासों पर प्रतिक्रिया का हाल ही तुम्हारे जैसा ही है। जितेंद्र निश्चय पूर्वक बोल रहा था। मैं एक ईश्वर प्राप्त संत से मिला हूँ। चलो हम उनके पास श्री रामपुर चलते हैं। और इस प्रकार पक्षी कोलकाता के संकटजनक रूप से निकट नीचे झपटने की तैयारी कर रहा था। चरण 11।
थैंक यू वंस अगेन मुझे दोबारा मौका देने के लिए। यस, थैंक यू। प्रकरण 11 है। दो अकिंचन बालक वृंदावन में। यदि पिताजी तुम्हें उत्तराधिकारी में वंचित कर दे तो कोई अन्याय नहीं होगा। मुकुंद, कितनी मूर्खता से तुम अपना जीवन व्यर्थ गवा रहे हो। ज्येष्ठ भ्राता का हितोपदेश मेरे कानों पर आक्रमण कर रहा था। जितेंद्र और मैं ताजे ताजे केवल एक वाक्यालंकार। हम थे धूरी धूसरित रेलगाड़ी से उतरकर अनंतदा के घर पहुंचे थे, जो हाल ही में कोलकाता से स्थानांतरित होकर इस प्राचीन नगरी आगरा में रहने आए थे। वे सरकारी लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी में सुपरवाइजिंग अकाउंटेंट थे। आपको भली भांति मालूम है अनंतदा के मैं अपने परम पिता से अपना उत्तराधिकारी प्राप्त करना चाहता हूँ। पहले भगवान लक्ष्मी तो उनके अधीन है। कौन कह सकता है जीवन अत्यधिक छोटा भी हो सकता है। मेरा यह जवाब केवल प्रसंगानुरूप दिया गया प्रत्युत्तर था। इसमें किसी पूर्वाभास का कोई संकेत नहीं था। अफसोस, अनंत का जीवन सचमुच छोटा साबित हुआ। लगता है आश्रम में बड़ा ज्ञान पा लिया है तुमने, पर बनारस तो तुमने छोड़ दिया है। अनंतदा की आंखें आत्मतत्व से भाव से चमक रही थी। उन्हें अब भी आशा थी कि वे मेरे पंखों को समेटकर मुझे पारिवारिक घोंसले में सुरक्षित रख पाएंगे। ठीक है किरण जी, आपके पास है। हाँ। हाँ। हाँ, तो ये हाँ। पेज। फिर यस। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही, आ रही। आप पढ़िए, ये पेज आप पढ़िए। बनारस में। हाँ, बनारस में मेरा अल्पवास व्यर्थ नहीं हुआ। मेरा हृदय जिसके लिए तड़प रहा था, उसे मैंने वहां पा लिया है। और आप निश्चिंत रह सकते हैं कि वह आपके पंडित या उनके सुपुत्र नहीं है। उस प्रसंग की याद में अब अनंतदा भी मेरे साथ हंस पड़ी। उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि बनारस के जिस अंतर्दर्शी को उन्होंने नियुक्त किया था, वह अल्पदर्शी ही सिद्ध हुआ था। तो अब तुम्हारा क्या विचार है? मेरे दुमक्कड़ भाई जितेंद्र ने मुझे आगरा आने के लिए मनाया। यहाँ हम ताजमहल की सुंदरता देखेंगे और उसके बाद हम लोगों हम लोग मेरे नए नए ही मिले गुरु के पास जाएंगे, जिनका आश्रम श्री रामपुर में है। मैंने कहा, अनंत ने हमारे रहने की आरामदेह व्यवस्था की। उस दिन शाम को मैंने अनंत को कई बार चिंतनशील भाव में मुझ पर दृष्टि गड़ाए देखा। मैं इस दृष्टि को अच्छी तरह पहचानता हूँ। मैंने सोचा कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है। सुबह जल्दी ही हम नाश्ता करने बैठे, तब षड्यंत्र का रहस्योद्घाटन भी हो गया। तो तुम्हें पिताजी की संपत्ति के आधार की कोई आवश्यकता नहीं लगती। कल की बातचीत का सूत्र फिर पकड़ते हुए अनंत ने निष्कपट दृष्टि से कहा, "अ, मुझे यह बोध है कि मैं ईश्वर पर निर्भर हूँ। बात बातें करना आसान है। जीवन ने अब तक तुम्हारी सुरक्षा की है। यदि तुम्हें भोजन और आश्रय के लिए उसी ईश्वर के अदृश्य हाथ पर निर्भर रहना पड़ता है, तो तुम्हारी क्या दशा होगी। शीघ्र ही तुम सड़कों पर भीख मांगते फिरते। कदापि नहीं। ईश्वर को छोड़कर किसी पाथी से कोई आशा में कदापि न करता। भगवान अपने भक्त के लिए भिक्षा पात्र के अलावा भी हजार अन्य उपाय कर सकते हैं। और अधिक वगलीवा वगलीवास यदि मैं यह कहूँ कि तुम अपने जिस तत्वज्ञान के बारे में इतनी डींग मार रहे हो, उसे इस मूर्त जगत में आजमाया जाए तो तुरंत स्वीकार कर लूंगा। आप क्या ईश्वर को कल्पना जगत तक की सीमित मानते हैं? यस, पता चल जाएगा। आज तुम्हें ऐस, थैंक यू मैम। आज तुम्हें
ऐसा अवसर। किरण जी, थैंक यू। यस, आप एक ही पेज पढ़ना। हाँ, हाँ, आप है ना कल वीडियो देखो। आपका आपका है ना ये कल आप वीडियो डालता हो ना, तो कल आप वीडियो देखो आप कैसा पढ़ा है, तो आपको पता चलता है। हाँ, कुछ नहीं नहीं, गलत हुआ। अच्छा है। नहीं मैम, ऐसा नहीं बोल रहे हम, अच्छा बुरा नहीं बोल रहे। अच्छा है पढ़ा है आपने, और अच्छा पढ़ेंगे हम। ओके, ऐसा नहीं है, अच्छा पढ़ा है। चलेगा। हाँ, डोंट वरी। थैंक यू। यस। अभी किसका नंबर है? हिरल जी आइए, स्मिता जी आइए। स्मिता जी पहले आए क्या? हिरल जी बाद में है ना? नहीं आवाज नहीं। स्मिता जी आई थी। स्मिता जी पढ़िए। नहीं क्या हिरल जी पढ़ना है? दोनों लेकिन स्मिता जी पहले हाँ आए। सर, आप जैसे बोल। हीरल जी को चलेगा। पढ़ने के लिए, उसके बाद हम पढ़ते हैं। हाँ मैडम चलो, आप पढ़िए। हिरल जी पढ़िए। ओके, थैंक यू। हाँ, वन थैंक यू सो टू। मच। हाँ, कोई वन बात टू। नहीं, पढ़िए। पता चल जाएगा, आज तुम्हें ऐसा अवसर मिलेगा कि तुम मेरे दृष्टिकोण को और भी अधिक विस्तारित करोगे। फिर कम से कम उसका समर्थन तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। अनंतदा वातावरण में गंभीरता को बढ़ाने के लिए थोड़ी देर रुके, फिर गंभीरतापूर्वक धीरे धीरे बोलने लगे। मेरा यह प्रस्ताव है कि मैं तुम्हें और तुम्हारे गुरु भाई जितेंद्र को अभी सुबह निकट ही स्थित वृंदावन भेजूं। तुम दोनों अपने साथ एक भी रुपया नहीं ले जाओगे। तुम भिक्षा नहीं मांगोगे, वह अन्न की न पैसे की। तुम तो किसी किसी को भी अपनी परिस्थिति से अवगत नहीं कराओगे। तुम भोजन से वंचित नहीं रहोगे और तुम वृंदावन में फंसकर नहीं रहोगे। यदि आज रात 12 बजे तक इनमें से किसी भी शर्त को तोड़े बिना तुम दोनों मेरे बंगले पर लौट आओ, तो मैं आगरा में सबसे अधिक विस्मय चकित मनुष्य होऊंगा। मुझे यह चुनौती स्वीकार है। मेरे शब्दों में भी और मेरे हृदय में भी कोई हिचकिचाहट नहीं थी। ईश्वर की तत्काल कृपा की कृतज्ञतापूर्ण स्मृतियां मेरे मन में कौन गई। लाहिड़ी महाशय की तस्वीर के सामने प्रार्थना करने से प्राणघातक हैजे से मेरी मुक्ति, लाहौर के छत पर मुझे 2 पतंगों का लीलामय ढंग से उपहार दिया जाना, बरेली की घोर निराशा के बीच सही अवसर पर ताबीज का मेरे पास आना, बनारस में पंडित के आंगन के बाहर से साधु द्वारा निर्णायक संदेश का दिया जाना, जगत जननी माँ के दर्शन और उनकी दिव्य प्रेम वाणी, जगत जननी द्वारा मेरी छोटी छोटी सी परेशानियों को भी मास्टर महाशय के माध्यम से हटाया जाना, हाई स्कूल की अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करने में अंतिम क्षण में किया गया मेरा मार्गदर्शन और सर्वोच्च वरदान मेरे जीवन भर के सपनों की धुन से प्रकट हुए। मेरे जीते जागते गुरुदेव, मैं कभी भी यह मानने के लिए तैयार नहीं होता कि मेरा तत्व ज्ञान संसार की किसी भी कसौटी पर खरा नहीं उतरेगा, चाहे वो कसौटी कितनी भी कठोर क्यों न हो। तुम्हारी यह अनुकूलता सराहनीय है। मैं अभी तुरंत ही तुम लोगों को रेलगाड़ी पर बिठा देता हूँ, अनंत ने कहा। वे आश्चर्यचकित जितेंद्र की ओर मुड़े। तुम्हें भी इसके साथ जाना होगा, इस गवाह के रूप में, और उस पर आने वाली आपदाओं में जिसकी संभावना अधिक है, एक सहभागी के रूप में। यस, थैंक यू मैम। यस, ओके, थैंक यू। यस, थैंक यू। आप ये थोड़ा आप प्रार्थना कीजिए ये इस बुक के लिए, हिरल जी। ओके, आपको प्रार्थना करनी है। सब हम शाम लास्ट को करेंगे प्रार्थना बुक के लिए भी। ओके। हाँ सर। हाँ, नींद आती है। आप मीन्स ऊर्जा ऊर्जा का खेल है। जैसा कोई पढ़ता है तो कभी कभी नींद आती है, कोई पढ़ता है तो नींद नहीं हाँ आती। सर, 2 दिन से तो हो रहा है, वैसे 2 दिन से हो रहा है। हाँ, तो आप थोड़ा मुझे एनर्जी आ रही है। बढ़ाना है, बुक पढ़ाने के लिए प्रार्थना करना है योगानंद जी से, तो हो जाएगा। ओके। ओके सर। यस, यस, स्मिता जी आप पढ़िए। आत्मबंधन। आत्मबंधन। आधे घंटे के बाद जितेंद्र के और मेरे हाथ में आगरा से वृंदावन के टिकट आ गए। स्टेशन के एक एकांत भाग में जाकर
हमने अनंत को अपनी तलाशी लेने दी। अनंतदा शीघ्र ही आश्वस्त हो गए कि हम कोई छिपा खजाना अपने साथ नहीं ले जा रहे थे। जो छिपाना आवश्यक था उससे अधिक हमारी सादी धोतियों में कुछ भी नहीं छिपा हुआ था। जैसे ही विश्वास ने वित्त प्रबंध के महत्वपूर्ण क्षेत्र पर आक्रमण किया तो मेरे मित्र ने विचलित स्वर में कहा, अनंतदा, आप सुरक्षा की दृष्टि से मुझे 1-2 रुपए देकर रखिए, तब मैं किसी संकट की घड़ी में आपको तार दे सकूंगा। जितेंद्र, तीव्र स्वर में मैंने उसकी भर्त्सना की। यदि तुम आखिरी उपाय के तौर पर कोई पैसा अपने साथ लोगे तो मैं इस परीक्षा में नहीं आऊंगा। सिक्कों की खनक में दिलासा देने की कोई शक्ति नहीं होती, कोई शक्ति होती है। मेरी कठोर दृष्टि को देखते हुए जितेंद्र इससे अधिक कुछ नहीं बोला। मुकुंद, मैं निष्ठुर नहीं हूं। कोमलता की हल्की सी झलक अनंत के स्वर में आ गई थी। संभव है कि उनका अंतःकरण उन्हें धिक्कार रहा था। शायद 2 अकिंचन बालकों को एक अपरिचित शहर में भेजने के लिए या फिर ईश्वर में उनकी अपना अनिष्ठा के लिए। यदि संयोगवश या भगवान की कृपा से तुम इस वृंदावन परीक्षा में सफल हो गए तो मैं तुमसे मुझे अपना शिष्य बनाकर दीक्षा देने का निवेदन करूंगा। इस असामान्य परिस्थिति में उनके द्वारा की गई प्रतिज्ञा में एक विसंगति थी। भारतीय परिवार में बड़ा भाई अपने छोटे भाइयों के आगे नतमस्तक नहीं होता, बल्कि पिता के बाद उसी को परिवार में तत्सम सम्मान मिलता है और सब उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। परंतु इस विषय में मेरे कुछ कहने के लिए समय नहीं था। हमारी गाड़ी छूटने वाली थी। गाड़ी दौड़ती जा रही थी और जितेंद्र उदास होकर खामोश बैठा था। आखिर हरकत में आते हुए वह मेरी ओर झुका और मैं नाजुक स्थान पर पीड़ाजनक चुटकी काटते हुए बोला, मुझे तो कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं कि भगवान हमारे अगले भोजन की कोई व्यवस्था करने वाला है। चुप रहो संशयात्मा, भगवान हमारे साथ है और हमारी सारी व्यवस्था कर रहे हैं। यस, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। आराम से। थैंक यू। यस, अभी ज्योति जी आप पढ़िए मैम, आराम से। जी सर। आत्मवंदन सर। आत्मवंदन। क्या तुम उनसे जरा जल्दी कराने की भी व्यवस्था कर सकते हो? अपने आगे की परिस्थिति के विचार से ही मैं भूख से अधमरा हुआ जा रहा हूँ। मैं बनारस से ताजमहल देखने के लिए चला था, अपने मकबरे में प्रवेश करने के लिए नहीं। अब खुश हो जाओ जितेंद्र, हम आज वृंदावन के पवित्र स्थानों का पहली बार दर्शन करने जा रहे हैं ना। मुझे तो इस विचार से ही गहरा आनंद हो रहा है कि भगवान श्री कृष्ण की पदधूलि से पुनित उस भूमि पर आज हम चलेंगे। हमारे डिब्बे का दरवाजा खुला और 2 सज्जन अंदर आकर बैठ गए। अगले ही स्टेशन पर हमें उतरना था। बच्चों, वृंदावन में क्या कोई तुम्हारी जान पहचान का है? मेरे सामने बैठा हुआ अपरिचित व्यक्ति हम में आश्चर्यजनक रुचि ले रहा था। आपको इससे प्रयोजन? बेरुखेपन से मैंने अपनी दृष्टि घुमा ली। शायद तुम लोग चित्तौड़ के सम्मोहन में अपने परिवारों से भागे जा रहे हो। मैं स्वयं भक्ति प्रधान प्रकृति का मनुष्य हूँ। मैं इसे अपना कर्तव्य मानता हूँ कि इस असह्य गर्मी में मैं तुम लोगों के रहने खाने की व्यवस्था करूं। नहीं महोदय, हमें अकेला छोड़ दीजिए। यह आपकी बड़ी कृपा है, परंतु हमें घर से भागे हुए समझने में आप भूल कर रहे हैं। इससे आगे कोई वार्तालाप नहीं हुआ।
गाड़ी स्टेशन पर पहुंचकर रुक चुकी थी। जितेंद्र और मैं प्लेटफॉर्म पर उतरे तो हमारे संयोग से सहयात्री बने सज्जनों ने हमारे हाथ थामकर एक घोड़ा गाड़ी को बुलाया। हम एक भव्य वैभवशाली आश्रम के सामने उतरे, जिसके चारों ओर सुंदर बाग बगीचा था और सदाबहार वृक्ष थे। हमें ले आने वाले सज्जन से स्पष्टतया यहाँ भलीभांति परिचित थे। कुछ भी कहे बिना एक मुस्कुराता लड़का हमें बैठक खाने में ले गया। शीघ्र ही वहां एक शालीन सौम्य दर्शना प्रौढ़ महिला आ पहुंची। गौरी माँ, राजकुमार तो नहीं आ सके। दो में से एक सज्जन ने आश्रमवासी महिला से कहा। अंतिम क्षण में उन्हें अपना कार्यक्रम बदलना पड़ा, इसके लिए उन्होंने खेद व्यक्त किया है, परंतु हम दूसरे दो अतिथियों को ले आए हैं। जैसे ही गाड़ी में हमारी मुलाकात हुई, मैं इनकी ओर खींच गया। मुझे ये प्रश्न भक्त प्रतीत हुए। अच्छा बच्चों, हम चलते हैं। भगवान ने चाहा तो फिर मुलाकात होगी, दोनों सज्जनों ने दरवाजे की ओर जाते हुए कहा। यस, थैंक यू मैम। धन्यवाद सर। यस, अनिल कुमार जी, आप पढ़ना चाहते हो? ओके, तो मैं पढ़ता हूँ 124 पेज नंबर। यस, आप सभी को नींद आ रही है? मुझे आ रही है। मुझे कोई नींद नहीं आ रही। हाँ, नींद नहीं आ रही? सर आपको आ रही होगी, आप शायद थके हुए हैं। अरे बाप रे, पता नहीं। चलो मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। 124 पेज नंबर। बिल्कुल सर। यहाँ तुम दोनों का स्वागत है। गौरी माँ ममतामय ढंग से मुस्कुराई। तुम्हारे आगमन का आज से अधिक अच्छा दिन दूसरा कोई ना होता। आज इस आश्रम के दो आश्रयदाता राजकुमार यहाँ आने वाले थे। कितने खेद की बात होती यदि मेरे बनाए पकवान को सराहने वाला कोई ना होता। इन मधुर शब्दों का जितेंद्र पर आश्चर्यजनक प्रभाव पड़ा। उसकी आंखों से अश्रु धाराएं बहने लगी। वृंदावन में जिस आगे की परिस्थिति का उसे भय था, वो तो राजसी सत्कार में बदल रही थी। आकस्मिक रूप से इतने बड़े परिवर्तन के साथ अपने मन का मेल बिठाना उसकी क्षमता से बाहर हो रहा था। गौरी माँ ने कुतूहल से उसकी ओर देखा पर कहा कुछ नहीं। शायद वे किशोर प्रवृत्तियों से परिचित थी। भोजन का बुलावा आ गया। गौरी माँ हमें एक बरामदे में ले गई जहां भोजन किया जाता था। वह बरामदा नाना प्रकार के व्यंजनों की सुगंध से महक रहा था। फिर वे साथ ही में लगे रसोई घर में चली गई। मैं इस क्षण के बारे में पहले से ही विचार कर रहा था। जिनके शरीर पर योग्य स्थान चुनकर मैंने उसे वहां उतनी ही जोर से पीड़ाजनक चुटकी काटी जितनी जोर से उसने गाड़ी में मुझे काटी थी। संशयात्मा भगवान व्यवस्था करते हैं जल्दी से भी। गौरी माँ एक पंखा लेकर लौट आई। हम अलंकृत उन्हीं आसनों पर बैठे थे और वे हमें भारतीय पद्धति के अनुसार पंखा झेलती रही। आश्रमवासी शिष्य कुछ 30 एक व्यंजनों को परोसते आ जा रहे थे। उसे भोजन खाने से राजसी भोज कहना अधिक युक्ति संगत होगा। इस धरातल पर जन्म लेने से लेकर अब तक न जितेंद्र ने और न मैंने कभी ऐसे व्यंजन चखे थे। ये व्यंजन तो सचमुच राजकुमारों के ही योग्य थे। पूज्य माताजी, आपके राजश्री आश्रयदाताओं को इतने स्वादिष्ट भोजन से अधिक क्या महत्वपूर्ण लगा, मैं कल्पना ही नहीं कर सकता। हम आपने हमें जीवन भर के लिए एक स्मृति प्रदान कर दी है। अनंत की शर्त में मुंह बंद किए जाने के कारण हम उस करुणामय
भद्र नारी से ये भी नहीं कह सकते थे कि हमारी धन्यवाद का दोहरा महत्व था। कम से कम हमारी हृदय से की सच्चाई उन उद्गारों में सुस्पष्ट थी। हम उनके आशीर्वाद और आश्रम में पुनः आने में निमंत्रण के साथ वहां से चल पड़े। यस, तो यस, अभी है ना। चलो हिरण जी पढ़िए, जिनका जिनका एक पेज पढ़ा है बचा है उनको पढ़ने के लिए देंगे। हिरण जी, बाद में किरण जी, बाद में स्मिता जी, बाद में ज्योति जी। यस, एक पेज पढ़ना है, पेज नंबर 125। आवाज नहीं आ रही, ओके। यस, स्मिता जी आप पढ़िए, पेज नंबर 125। बाहर धधकती धूप थी। जितेंद्र और मैं आश्रम के फाटक से पास स्थित एक विशाल कदम्ब वृक्ष की छाया में जाकर खड़े हो गए। वहां पहुंचते ही जितेंद्र के मुंह से तीव्र शब्दवान चलने लगा। वह फिर एक बार शंका व्यथित हो उठा था। तुमने अच्छी मुसीबत में फंसा दिया है आज मुझे। हमारा यह भोजन तो केवल एक संयोग था। हम दोनों के पास एक भी पैसा तो है नहीं। इस शहर का दृश्यावलोकन कैसे करेंगे? और सबसे बड़ी बात तो यह है कि बिना पैसे के तुम मुझे अनंत के घर तक वापस कैसे ले जाने वाले हो? तुम भगवान को जल्दी ही भूल जाते हो। अब तुम्हारा पेट जो भर गया है। मेरे शब्दों में कटुता तो नहीं थी, पर आरोप अवश्य था। मनुष्य के मन में देवी कृपा की स्मृति कितनी अल्पकालिक होती है। ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जिसकी कोई न कोई प्रार्थना कभी न कभी पूरी ना हुई हो। तुम्हारे जैसे पागल का साथ देने का दुस्साहस करके मैंने जो भूल की है उसे मैं कभी नहीं भूल सकूंगा। शांत हो जाओ जितेंद्र। जिस भगवान ने हमें खाना खिलाया वही हमें वृंदावन का दर्शन भी कराएंगे और आगरा वापस भी ले जाएंगे। इतने में एक चीन का युवक हमारी ओर तेजी से आता दिखाई पड़ा। उसी कदम्ब वृक्ष के नीचे आकर उसने मेरे सामने शीश झुकाया। प्रिय मित्र, आप और आपके साथी निश्चय ही यहाँ नए हैं। आइए मैं आपको अगवानी और पथ प्रदर्शन करता हूँ। किसी भारतीय का चेहरा पीला पड़ना वस्तुतः शायद ही कभी संभव हो सकता है, परंतु जितेंद्र का रंग अकस्मात उड़ गया। मैंने उस प्रस्ताव को नम्रता से अस्वीकार कर दिया। निश्चय ही आप मुझे भगा नहीं रहे हो। सॉरी, निश्चय ही आप मुझे भगा नहीं रहे हो। उस अजनबी के चेहरे पर उभरे व्यग्रता के भाव अन्य किसी भी परिस्थिति में हंसी ले आते। क्यों नहीं? आप मेरे गुरु हैं। विश्वास से भरी उनकी आंखें मेरी आंखों में जिज्ञासा पूर्वक झांकने लगी। मेरी मध्याह्न उपासना के दौरान परम कृपालु भगवान श्री कृष्ण मेरी अंतर्दृष्टि में प्रकट हुए। उन्होंने इसी वृक्ष के नीचे मुझे दो असहाय आकृतियां दिखाई। उनमें से एक आपका ही चेहरा था मेरे गुरुदेव। मैंने यह चेहरा प्रायः ध्यान में देखा है। आप यदि मेरी सेवा स्वीकार करें तो कितना आनंद होगा मुझे। यस, थैंक यू मैम। वही हो गया। यस, थैंक यू। थैंक यू किरण जी। यस, पढ़िए हाँ, किरण जी। हाँ, मुझे भी आनंद हुआ है कि तुमने मुझे ढूंढ निकाला। न तो भगवान ने न भी मनुष्य ने हमारा परित्याग किया है। यूं तो अपने सामने के उत्सुक चेहरे की ओर देखकर मुस्कुराता हुआ मैं निश्चल खड़ा था। तथापि एक आंतरिक प्रमाण में प्रणाम ने मुझे प्रभु के चरणों में डाल दिया। प्रिय मित्रों, क्या आप लोग मेरे घर पधार कर उसकी शोभा नहीं बढ़ाएंगे? यह तुम्हारी बड़ी दया है, परंतु हम ऐसा नहीं कर सकते। पहले कि हम आगरा में मेरे भाई के
अतिथि है। कम से कम मुझे आपके साथ वृंदावन घूमने की स्मृतियां देते जाइए। मैं सहर्ष तैयार हो गया। उस युवक ने जिसने अपना नाम प्रताप चटर्जी बताया, एक घोड़ा गाड़ी रुकवाई। हम लोगों ने मद, मदन मोहन मंदिर और कुछ अन्य कृष्ण मंदिरों में जाकर दर्शन किए। हमारा मंदिर दर्शन समाप्त होने से पहले ही रात हो गई। क्षमा कीजिए, मैं थोड़ा संदेश ले आता हूँ। प्रताप रेलवे स्टेशन के नजदीक एक दुकान में चला गया। जितेंद्र और मैं उस चौड़ी सड़क पर, जो उस समय प्रचंडक के कारण भीड़ से भर गई थी, टहलने लगे। हमारे उस मित्र ने कुछ समय तो लिया, परंतु जब आया तो वह अनेक मिठाइयों के उपहार लेकर आया। कृपया मुझे इतना पुण्य कमाने दीजिए। प्रताप ने अनुरोध पूर्ण ढंग से मुस्कुराते हुए 1 रुपए के नोटों का एक बंडल और आगरा के 2 टिकट, जो उसने अभी अभी खरीदे थे, हमारे सामने बढ़ा दिए। मेरी स्वीकृति में श्रद्धा भगवान के अदृश्य हाथ के लिए थी। अनंत ने उसका इतना उपहास किया था, पर फिर भी क्या भगवान ने हमें अपनी आवश्यकता से कहीं अधिक नहीं दे दिया था? हमने स्टेशन पर एक एकांत स्थान ढूंढ निकाला। तथा अब मैं तुम्हें आधुनिक युग के सबसे महान योगी लाहिरी महाशय के क्रिया योग में दीक्षित करूंगा। उनकी यह साधना प्रविधि ही अब तुम्हारी गुरु होगी। आधे घंटे में दीक्षा समाप्त हुई। क्रिया अब तुम्हारी चिंतामणि है। मैंने नए शिष्य से कहा, जैसे कि तुमने अभी देखा, यह प्रविधि अत्यंत सरल है। और सर, आवाज आ रही है ना? आ रही मैडम, वेरी गुड। हाँ। आधे घंटे में दीक्षा समाप्त हुई। क्रिया अब तुम्हारी चिंतामणि है। मैंने नए शिष्य से कहा, जैसा कि तुमने अभी देखा, यह प्रविधि अत्यंत सरल है और इसमें मनुष्य के आध्यात्मिक विकास की गति बढ़ाने की प्रक्रिया निहित है। हिंदू शास्त्र कहते हैं कि जन्म लेने वाली आत्मा को माया से मुक्त होने के लिए 10 लाख वर्ष लगते हैं। यह प्राकृतिक अवधि क्रिया योग के अभ्यास से बहुत घट जाती है। जैसे पौधे को विकास गति को उसकी प्राकृतिक गति से कहीं अधिक बढ़ाया जा सकता है, जैसा कि सर जगदीश चंद्र बोस ने प्रदर्शित कर दिया है, वैसे ही मनुष्य के मनोवैज्ञानिक विकास की गति को भी वैज्ञानिक तरीके से बढ़ाया जा सकता है। निष्ठापूर्वक साधना करो। यस, तुम थैंक यू मैम। समस्त गुरुओं के यस, समस्त गुरुओं के गुरु के पास पहुंच जाओ। पानी पी लीजिए। ओके, थैंक यू मैडम। हाँ, हिरल जी, आप पढ़िए पेज। थैंक यू। हिरल जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, ये बचा हुआ पेज आप पढ़िए। हाँ सर। इच्छित यौगिक कुंजी को पाकर मैं जैसे दूसरे लोकों में पहुंच गया हूँ। प्रताप ने गंभीर होकर विचार पूर्वक कहा, मेरे इंद्रिय बंधनों से उद्धार करने वाला इसका प्रभाव मुझे उच्चतर अनुभूतियों के लिए मुक्त कर देगा। अंतर्दृष्टि में आज भगवान श्री कृष्ण का दर्शन मेरे परम मंगल का ही द्योतक है। हम थोड़ी देर शांत बैठे रहे, फिर धीरे धीरे स्टेशन की ओर चलने लगे। जब मैं गाड़ी में चढ़ रहा था तो मैं आनंद से भरा था, पर जितेंद्र के लिए आज आंसू बहाने का ही दिन था। प्रताप से प्रेम पूर्वक विदा लेते समय मैंने दोनों ही साथियों के गले से दबी हुई सिसकियां निकल रही थी। इस यात्रा में जितेंद्र फिर एक बार गहरे दुख में डूबा हुआ था। इस बार अपनी खातिर नहीं, बल्कि अपने विरुद्ध। मेरा विश्वास कितना उथला है, मेरा हृदय पत्थर बना हुआ था। अब फिर कभी मैं भगवान के संरक्षण के प्रति संदेह नहीं करूंगा। मध्य रात्रि को होने को थी। अकिंचन अवस्था में भेजे गए उन 2 बालकों ने अनंत के शयन कक्ष में प्रवेश किया। जैसा कि उन्होंने
बातों बातों में यूं ही कह दिया। उनका विस्मय चकित चेहरा अब देखते ही बनता था। मैंने चुपचाप एक टेबल पर रुपए के नोट की वर्षा कर दी। जितेंद्र, सच सच बताओ। अनंतदा मजाक करने के अंदाज में बोले। इस लड़के ने रास्ते में किसी को लूटा है ना? परंतु जैसे जैसे यात्रा की कहानी खुलती गई, मेरे भाई शांत होकर फिर गंभीर हो गए। मांग और पूर्ति का नियम जैसे मैंने सोचा था, उसे अधिक सूक्ष्म स्तर पर कार्य करता है। अनंत एक ऐसे आध्यात्मिक उत्साह के साथ बोल रहे थे जो उनमें कभी दृष्टिगोचर नहीं हुआ था। तिजोरिया और इस संसार की सामान्य चीजों के संचय के प्रति तुम्हारी उदासीनता को आज पहली बार मैं समझ पा रहा हूँ। यस, थैंक यू मैम। लास्ट है। यस, यस ज्योति जी, अनिल कुमार जी पढ़ेंगे आप? हाँ, लास्ट वाला पेज पढ़िए, 128। सर, आत्मवंदन। आत्मवंदन, आत्मवंदन सर। 128, 128। रात बहुत बीत गई थी, तब भी अनंतदा ने आग्रह किया कि उन्हें उसी समय क्रिया योग की दीक्षा दी जाए। गुरु मुकुंद को एक ही रात में दो दो अनचाहे शिष्यों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेनी पड़ी। दूसरे दिन प्रातः काल का जलपान एक ऐसे मधुर और मिलनसार वातावरण में संपन्न हुआ जिसका पहले दिन नितांत अभाव था। मैं जितेंद्र की ओर देखकर मुस्कुराया। तुम ताजमहल देखने से वंचित नहीं रहोगे। श्री रामपुर के लिए निकलने से पहले हम उसे देखने चलते हैं। अनंत से विदा लेकर मेरा मित्र और मैं शीघ्र ही आगरा के गौरव ताजमहल के सामने पहुंचे। सूरज की किरणों में चमकते श्वेत संगमरमर से बना ताजमहल शुद्ध अनुपात संगति का मूर्तिमान रूप है। काले घने सरू के वृक्ष, चमकदार हरियाली और प्रशांत जलाशय का दृश्यपट उसके श्रृंगार को पूर्ण कर देता है। अत्यंत बारीक नक्काशी की रत्न जड़ित जालियों से बना भीतरी भाग अति सुंदर है। भूरे तथा बैंगनी रंग के संगमरमर से बना अत्यंत नाजुक बेल बूटा अति सुंदर है। गुंबज की रोशनी शहंशाह शाहजहां और उसकी सल्तनत एवं दिल की मलिका मुमताज महल की कब्रों पर पड़ती है। अब दृश्यावलोकन बहुत हो गया। मैं अपने गुरु के पास जाने के लिए आतुर हो रहा था। शीघ्र ही जितेंद्र और मैं रेलगाड़ी से दक्षिण दिशा में बंगाल की ओर जा रहे थे। मुकुंद, मैंने कई महीनों से अपने परिवारजनों को नहीं देखा है। मैंने अपना इरादा बदल दिया है। शायद फिर कभी मैं तुम्हारे गुरु से मिलने श्री रामपुर आऊंगा। मेरे मित्र ने, जिसे सौम्य भाषा में अहिस अस्थिरचित कहा जा सकता है, कोलकाता में मेरा साथ छोड़ दिया। मैं एक लोकल ट्रेन पकड़कर शीघ्र ही कोलकाता के उत्तर में 12 मील पर स्थित श्री रामपुर पहुंच गया। जैसे ही मुझे यह एहसास हुआ कि बनारस में गुरुदेव से मिले ठीक 28 दिन बीत गए थे, विस्मय से मेरा हृदय धड़कने लगा। तुम 4 सप्ताह में मेरे पास आ जाओगे? और आज मैं धड़कते हृदय से राय घाट लेन में उनके आंगन में खड़ा था। आज पहली बार मैंने उस आश्रम में प्रवेश किया था जहां मैं अपने जीवन के अगले 10 वर्षों के सर्वोत्तम अंश भारत के ज्ञानावतार के साथ बिताने वाला था। यस, थैंक यू। जैसे मुझे यश यशपा के बनारस में गुरुदेव ने मृत्यु का 28 दिन बता गए। यस, यस, थैंक यू। किसी को कुछ बोलना है, बात करना है, ध्यान करना है डायरेक्टली? यस, यस।
तो हमारा जो बुक पढ़ते स्वाध्याय करते तो हमारा ज्ञान में शरीर प्योरिटी बढ़ता है, ऐसा मैंने पढ़ा आज। प्योरिटी बढ़ाता है। आज मैंने 4 जन्म देखे अलग अलग चक्र पे, बहुत अच्छा लगा सुबह। जो कुलकर्णी सर ने जो लिया उसके हिसाब से होता है। तो आप भी अच्छा करे चक्र का यह है होता है। यस। पुष्पलता मैम, आप लोगे ध्यान? सर ओके, एक बार कमांड देके फिर मैं, आप म्यूजिक लगा दीजिएगा, सब ध्यान करते रहेंगे। ठीक है, मैं करवाता हूँ। ठीक है, चलो बैठो फिर ध्यान के लिए, मैं करवाता हूँ। कल वाला ही ट्यून लगाइएगा। कल वाला ट्यून लगाएंगे। चलो, वो कल वाला ट्यून यस। था, वो 3 चक्र का, तीनों चक्र का ही था वो। ओके। ओके, तो बैठिए ध्यान के लिए, मैं करवाता हूँ आराम से। पहला ओंकार करेंगे हम। तो पहला ओंकार हम करेंगे मणिपुर चक्र से, दूसरा ओंकार करेंगे स्वादिष्टान चक्र से, और तीसरा ओंकार करेंगे मूलाधार चक्र से। समझ में आया? है यस। ना? हाँ, तो कुलकर्णी सर ने बोला था वैसा करेंगे। चलो, तो आराम से बैठिए, पानी वगैरह पीना है तो सभी पीजिए। हाँ, आराम से। सभी मास्टर्स को आत्मनंदन। हम्म। स्थिर सुखासन में बैठ जाएं, हम्म। और ध्यान करने से पहले यदि पानी पीना चाहें तो आप पी लीजिए। जैसा कि सभी जानते हैं, हाथों को क्रॉस करें, पैरों को क्रॉस कर कर बैठें। एक सुखासन की स्थिति में कमर सीधी कर लें, आंखें बंद कर लें। यस। आती और जाती हुई सांस पे फोकस करेंगे, और अपनी सांसों को पूरा अपने नाभि चक्र तक आते और जाते हुए पूरा महसूस करें, और एक लंबी गहरी सांस भरेंगे, और फिर इसको छोड़ते हुए ओमकार की ध्वनि के साथ निश्वास करेंगे। 1, 2, ओम। दूसरा श्वास स्वादिष्टान चक्र तक सांस भरेंगे, लंबी गहरी सांस। ओम। कोशिश करें तीसरा सांस अपने मूलाधार तक महसूस करें। ओम। अब धीरे धीरे अपने पूरे शरीर को, वो आंतरिक रूप से हो बाह्य रूप से हो, उसको मन ही मन शांत करने का प्रयास करें, ताकि आप और अच्छी अवस्था में बैठकर ध्यान की गहराई को महसूस कर सकें। हमारे पैर, पंजे, पांव के तलवे शांत हो रहे हैं। पिंडलियां, घुटने धीरे धीरे शांत हो रहे हैं। हमारी थाइज, लोअर बैक, नाभि के नीचे का हिस्सा शांत हो रहा है। मिडिल बैक, नाभि के आसपास का हिस्सा शांत
शांत हो रहा है। धीरे धीरे ये शांति की ऊर्जा आपके छाती में बैक कंधों तक समाती जा रही है। आपके दोनों हाथ, कोहनियां, कलाई, हथेली, उंगलियां सभी शांत हो रहे हैं, एकदम शांत। महसूस करें ये शांति आपकी गला, गर्दन, ठोड़ी, गाल, नाक, कान, सिर के पीछे वाला भाग, माथा, आंखें, सिर का पूरा हिस्सा, इन सभी अंगों को शांति की अवस्था में ले जा रहा है। आप पूरी तरह से शांत होते जा रहे हैं, एकदम शांत। उस शांति की गहनता को महसूस करें और कोशिश करें कि जब आप सांस लें तो अपने मणिपुर चक्र तक कुछ समय मणिपुर चक्र तक महसूस करें। आप एकदम स्थिर, शांत हो चुके हैं। आपकी बॉडी एकदम शांत है। आप हिलडुल भी नहीं पा रहे हैं। आपका सांस पूरा पेट में भर रहा है। जब आप सांस ले रहे हैं तो आपका पेट फूलता है, और जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो आपका पेट पिचकता है। इस अवस्था को पूरा पूरा आती और जाती हुई सांस उन्हीं के साथ बने रहें और महसूस करते रहें। आती विश्वास और जाती विश्वास। यदि किसी कारण से शरीर अव्यवस्थित है तो फिर से अपनी बॉडी का अवलोकन करके स्थिर सुखासन में बैठकर शांत होने की कोशिश करें और ध्यान अवस्था में आए। आत्मविश्वास और जाति विश्वास। हमारा नाभि केंद्र हमारे पूरे शरीर का एक ऐसा हिस्सा है जहाँ से इसको बल मिलता है, जीवन मिलता है। ये रेल के इंजन की भांति पूरा फोकस
मणिपुर चक्र पे बने रहें। आते विश्वास, जाते विश्वास। सर हो सके तो साउंड कम कर दीजिए। यस। विश्वास और जाति विश्वास। विचार आएंगे, जाएंगे, उन्हें जाने दें। अपना फोकस केवल और केवल अपनी सांसों के साथ रखें। धीरे धीरे हम स्वादिष्टान चक्र की ओर बढ़ेंगे। कोशिश कीजिए जब आप श्वास भरें वहां तक महसूस करने की कोशिश करें। अब आप महसूस कर पा रहे हैं कि आपके नाभि के ऊपर के हिस्से के साथ साथ नाभि के नीचे का हिस्सा सांस लेने में सक्षम है और आप महसूस कर पा रहे हैं।
भूल जाइए सब कुछ, केवल और केवल आपकी सांसें और आते विश्वास, जाते विश्वास। मास्टर्स, धीरे धीरे हम स्वादिष्ठान चक्र में अपनी सांसों के साथ विलीन होते जाते। महसूस करें कि आपके सांसों का आवाज भी बहुत हल्के से, अच्छे से, शांत भाव से, निरंतर प्राकृतिक रूप से होता जाए। जिस करें सचेत रहकर ध्यान करने की कोशिश करें। मूलाधार चक्र की ओर प्रवेश करना है। जिस प्रकार मणिपुर से स्वादिष्ठान चक्र की ओर बढ़े थे, ठीक उसी प्रकार आप मूलाधार चक्र की ओर प्रगति की स्थिति में आते विश्वास और जाते विश्वास पूरा अपनी टैलबोन तक महसूस करें। सांसें टैलबोन तक आ रही और फिर वापस नासातंत्र से निष्कासित हो रही। अनुभवों को मूलाधार चक्र और उससे जुड़े सभी अंगों महसूस करें। प्रत्येक श्वास वहां पर उपस्थित अंगों में उनकी सफाई करें, उसको ऊर्जान्वित करें, उसके स्पंदन को महसूस करें। मास्टर्स, पूरा महसूस करें। किसी भी स्थान पर बैठे हो, लेकिन स्वयं को धरती माँ की गोद में बैठा हुआ महसूस करें। टच महसूस करें।
इस ऊर्जा को एक सूत्र में पिरोते हैं। आपका मूलाधार चक्र स्वादिष्टान से जुड़ रहा है। ये ऊर्जा धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। अब ये ऊर्जा मणिपुर चक्र को होते धीरे धीरे आपके हृदय चक्र में प्रवेश कर रही है, जहां से आप सभी महसूस करें कि हम सब एक आत्मभाव एकत्व की स्थिति वननेस छोड़ दे राग, छोड़ दे द्वेष, छोड़ दे सारे रंज। अपने हृदय में प्रेम के स्पंदन को महसूस धीरे धीरे आपके विशुद्धि चक्र की ओर बढ़ रही है। ये विशुद्धि चक्र आपका वाक क्षेत्र आपके विचारों शब्द उत्पन्न बाहरी जगत में आपके विचारों को प्रस्तुत करते हैं। इसलिए इतना प्रेम आपके हृदय चक्र में होगा, उसी के अनुसार इससे शब्द प्रस्फुटित होंगे। और जब हमारा विशुद्ध शुद्ध हो, ऑटोमेटिकली हमारे कर्म शुद्ध होंगे। कर्म सिद्धांत के अनुसार ही हमारे आगमन की स्थिति, हमारे मोक्ष की स्थिति सभी परिपालित करेंगे। वो एक शुद्धता भाव धीरे धीरे सागरी ऊर्जा हमारे आज्ञा चक्र की ओर बढ़ती जा रही है। धीरे धीरे हमारे आज्ञा चक्र बढ़ रही है। हो सकता है किसी भी नासा तंत्र में ठहराव के स्पंदन हो, आधी ऊर्जा को सांस को महसूस करें और सांसों को भी मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, हृदय, विशुद्ध आज्ञा चक्र तक पूरा महसूस आते विश्वास और जाते विश्वास
एक शुद्ध भाव, अभी ऊर्जा आपके सहस्त्रार में बढ़ती चल रही है। आप ब्रह्मांडीय शक्ति से जुड़ते जा रहे हैं। आपका पूरा शरीर एक पिरामिड की भांति स्थिर हो चुका है। ब्रह्मांडीय शक्ति आपके शरीर को आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से भर दिया। इस ऊर्जा को महसूस करें। आपके सभी चक्र अलाइन हो रहे हैं। आत्म विश्वास और जाति विश्वास। पूरा महसूस करें, एल्बोन से लेकर हमारे सहस्त्रार चक्र एक एनर्जी का फ्लो हो रहा है। आत्म विश्वास और जाति विश्वास सांसों को प्राकृतिक तरीके से बहने दें। हमें कोई बदलाव नहीं, केवल और केवल उन्हें महसूस करें। पूरा शरीर, उसके सभी चक्र ब्रह्मांडीय ऊर्जा से भर चुके हैं। ब्रह्मांडीय ऊर्जा को धन्यवाद करें। धन्यवाद करें उन सभी गुरुओं को जिनके आवागमन से हमारी जिंदगी में हमें ध्यान मार्ग वाह हर एक उस वस्तु का जिनके प्रयोग से हमारा जीवन अच्छे तरीके से हम व्यतीत करें। हर उस अदृश्य शक्ति का जो हमें ध्यान हेतु मार्ग प्रशस्त करती है। स्वयं शरीर देह रूपी देह बार बार धन्यवाद, क्योंकि ये देह न हो तो हम ध्यान नहीं करते। और उस चीज का जो आपके जीवन में सहायक
हर चीज, प्राणी, वस्तु, बार बार धन्यवाद। धीरे 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 अपने शरीर को पहले की भांति महसूस करेंगे। हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे, खोलने का प्रयास करें और अपनी हथेलियों को हाथ रखिए। वापस जागृत होने के लिए अंतिम क्षण 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लें और एक मुस्कुराहट के साथ थैंक यू मास्टर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मास्टर्स। थैंक यू पुष्पलता मैम। पुष्पलता मैम के लिए थोड़ा थैंक यू ताली। सर। पुष्पलता मैम के लिए ताली। वेरी गुड। इस कुछ किसी कुछ बोलना है, शेयर करना है, बोल दीजिए। सर कोई वर्ड अनवांटेड तो नहीं हो गया? मैंने ऑल ऑफ सडन किया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। नहीं नहीं, बराबर है, ऑन टाइम है आप। मैं बोल गया था कि बोलने के लिए, मुझे बाद में 2 बार आया था कैसे बोले, लेकिन आपने बराबर किया। Yes, thank यस। किसी को कुछ बोलना है, बोलिए। यस। ध्यान में है, स्मिता जी है, सुशीला जी, बाकी सब ध्यान। किरण जी बोलिए, आपको कुछ बोलना है। मनीष सर बोलिए सर। वंदन। हाँ। कुछ मैडम बहुत अच्छा ध्यान किया। उसका वॉइस बहुत स्वीट एंड यू सूथिंग। सर। आपका वॉइस बहुत सूथिंग एंड स्वीट है। वो म्यूजिक के साथ जब हो रहा है, मैं तो सो गया था। तो बहुत अच्छा लग रहा है। हम्म। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। यस। यस, और किसी को कुछ बोलना है, बोलिए। नहीं तो उस ऊर्जा में रहना है तो उस ऊर्जा में भी रह सकते हो आप। किरण जी बोलना चाहते, बोलो किरण जी। हम्म। सर मुझे कुछ पूछना है। कल भी जब ध्यान स्टार्ट किया ना, बोलिए। तो सर जी ऐसे जैसे एकदम ऐसे गर्म पेट में बहुत ये हो रहा है। गर्म हो रहा है। जी, हाँ ऐसे हीट जैसे बाहर निकलती है ना, उस हाँ। टाइप अभी भी वैसे ही हो रहा है। और मेरा ये हाथ तो बहुत पेन कर रहा है। और ऐसे लग रहा था कि कब मैं ध्यान से बाहर निकलूं, जैसे कोई मुझे बाहर निकाल रहा है ऐसे। हम्म। अच्छा है मैम, अब सभी का अच्छा मैम है। वो बॉडी में ब्लॉकेज होते हैं तो इस तरह से हो जाता है। हम्म। यस। तो जो चीज भी आपको एबनॉर्मल लगती है उससे ब्लॉकेज बाहर आ रहे हैं, क्योंकि हम्म। आप अभी स्टार्टिंग फेज में हैं इस जन्म में। लास्ट जन्म का तो मुझे भी नहीं मालूम, यस। बट धीरे धीरे क्लियर हो रहा है तो ऐसे एक्सपीरियंस हो रहे हैं।
सही है, सही बोल रहे हैं। मैडम आपका बहुत डेवलपमेंट हो रहा है मेडिटेशन में, क्योंकि मेडिटेशन अच्छा लग रहा है इसलिए ये क्लीनिंग हो रहा है। जो ब्लॉकेज जो हम्म मैडम बोल रहा है, जो आपका मेडिटेशन यस अच्छा लग रहा है इसलिए क्लीनिंग शुरू हो गई है। तो आप गुड फीलिंग करिए कि आप अच्छा ध्यान कर रहा है। हम्म थैंक यू। बस इस समय आंखें ना खोलें, चाहे कितना भी आपको प्रॉब्लम हो। यस, बहुत अच्छा है। यस, ज्योति जी, चित्रा जी, स्मिता जी ध्यान में है, दिखता है। नीपू जी, हिरल जी। यस, यस, हाँ आज भी दिखे मम्मी। नमस्कार, आत्मा अंदर, मम्मी को दिखा। हाँ, अच्छा है। यस, ठीक है। अच्छे ही ध्यान में है मैम आपके सभी जन, तो बोल नहीं पा रहे, बहुत अच्छी बात है ना। यस सर। और क्या चाहिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, फिर कल में ये करेंगे, कल मिलेंगे 9 बजे। आज कुछ 16 16 पेजेस हुए ना, 15 16 पेजेस हुए। ठीक है, जितना होता है होने दीजिए, देखेंगे। ठीक है, ठीक है। ओके। यस सर, आत्मा थैंक यू सर। वंदना, शुभरात्रि। सबको शुभ रात्रि, शुभरात्रि। सभी को शुभरात्रि। शुभ रात्रि। थैंक यू, थैंक यू। यस, शुभ रात्रि।